नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ सितंबर। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और हमारे वेबसाइट में सारे जो न्यूज़ के जो अपडेट्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और डेली का जो न्यूज़ का अपडेट्स है, वो भी आपको मिलता है। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी आपका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि आपको उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएँगी। और अगर सारा कंटेंट आप बिना किसी दिक्कत के अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसको लेके हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे इस ब्रांड को सपोर्ट भी कर सकते हैं और सारा कंटेंट जो है आप एक्सेस कर पाएँगे। मेंबर ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पे आपको जो है जल्दी अपडेट मिल जाता है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो आज एक्चुअली बहुत नियर अबाउट 60 हेडलाइंस हैं, तो इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं। डेफिनेटली मार्केट में अच्छा मूवमेंट हो रहा है और जो और एक वीडियो मैं डाल दूँगा, सेपरेट वीडियो, उसमें मैं बताऊँगा कि मार्केट में किस तरीके से जो है मूवमेंट हुआ है। और स्पाइसजेट में मैंने पैसा डाला हुआ था, तो वहाँ से जो है आज मैंने एग्ज़िट कर दिया, बिकॉज़ जो मेरा टारगेट था वो हिट हो चुका है। एंड इस तरीके से आपको हिट करना है, हिट करके आपको आगे हिट लाइफ़ जीना है। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, तो आप उसको जाके बाद में चेक कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है, वीडियो के नीचे जो है, जो टाइमलाइन है, वो सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कभी-कभी वो बेसिकली एआई के माध्यम से करता हूँ, तो आपका जब सब आपका क्या बोलते हैं, सबटाइटल अगर नहीं आता, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो वो थोड़ा-सा आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको देखना है, अगर आप स्किप करके उसको देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, जो भी आपको सही लगता है। तो चलिए पहले न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस ने आपका बेसिकली बताया कि आई एम नॉट डूइंग एनी पॉलिटिकल न्यूज़ और एनीथिंग, बट यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा, सेबी जो है इट इज़ बेसिकली एन ऑटोनोमस बॉडी। वो अपने तरीके से काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो भी मैनिपुलेशन होता है, मेन काम है कि जो आपका इन्वेस्टर है, उसके जनहित के लिए, उसको उसके सेफगार्ड के लिए प्राइमरीली उसको इन्वेस्ट बेसिकली उसको देखना पड़ता है। तो बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, मार्केट को, स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है। उसमें दिक्कत ये होती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्टर है, वो अपना फेथ अगर लूज़ कर देता है, तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा। और कैपिटल मार्केट में अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली इफ दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो फिर बहुत सारे कंपनीज़ को जो कैश चाहिए होता है, वो आपका ईज़ी तरीके से अवेलेबिलिटी नहीं होगा। फिर उसको बॉन्ड लेना पड़ेगा, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना पड़ेगा, लोन के माध्यम से पैसा उठाना पड़ेगा, जो बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रोसेस होता है। और यहाँ पे अगर कोई कंपनी ग्रो करती है, तो उसका जो फ़ायदा जो एक रिटेल इन्वेस्टर ले सकता है या ले सकता था, वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलता है। सो इसलिए सेबी को बनाया गया था। एंड सेबी में जो माधवी बुच जो अभी चेयरपर्सन है, उनके ऊपर जो है आपका एलिगेशन लगाया जा रहा है कि शी इज़ अर्निंग 3 करोड़ रुपीज़ थ्रू अ कंसल्टेंसी फर्म। एंड द कंसल्टेंसीज लार्जेस्ट क्लाइंट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। हिंडनबर्ग का भी उनके ऊपर जो है एलिगेशन था। और यहाँ पे जब भी पॉलिटिकल पार्टीज घुस जाती है, तो यहाँ पे एक तो मोटिव होता है कि भाई इनको हटाओ। और जो गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर होता है, गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, दे विल बी क्रिएटिंग एक वो कमिटी बना देंगे, कमिटी जो रिसर्च करेगा, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 6-7-8 महीने लगेगा, और उसका रिजल्ट जो है 2 साल बाद आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं पता है, बीजेपी को नहीं पता है, सबको पता है। जो यहाँ पे है उनको भी पता है, जो नहीं है उनको भी पता है, और अभी जो है आपको पता चल गया। सो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट यहाँ पे जो मेन फंडा होता है, वो है आपका इमेज को डैमेज करना। तो जब भी आप इमेज को डैमेज करते हैं, तो फिर क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जब भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वहाँ पे एक इन्वेस्टर के बीच में जो है एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और लोग जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे, स्पेशली अगर रिटेल थ्रू म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो पैसा निकालना शुरू करेगा, या डायरेक्ट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा निकालना शुरू कर देगा। तो वो एक नेगेटिव साइन हो जाता है आपके इकोनॉमी के लिए, स्पेशली फॉर द कैपिटल मार्केट। और फिर यहाँ पे जब भी आपका पैसा लोग निकालना शुरू कर देंगे, तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और लोग बेसिकली ग्लोबली जो किया जाता है ना, कि हमारा स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट है। ग्लोबली अगर हम देखें, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे यहाँ पे आज मार्केट उतना अच्छा नहीं था, पर अगर हम मार्केट इंडाइसिस, ग्लोबल मार्केट इंडाइसिस को अगर हम देखते हैं, सो यूरोप और मिडल ईस्ट इट इज़ डूइंग रियली वेल। बट एशिया पैसिफिक में अगर हम बाकियों को देखें, निकी जो है 1.5% इरोजन हुआ है। सबसे स्टेबल जो है, सबसे स्टेबल जो है, या बोल सकते हो इम्प्रूव कर रहा है, वो है आपका सेंसेक्स और निफ्टी। बाकी सब डूब रहे हैं भाई। डाउ जोन्स तो डूब रहा है, मतलब सब कोई डूब रहा है, और यहाँ पे इंडिया ही जो है वो आपका सर्वाइव कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज समथिंग, अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल गेम चल रहा है, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। और आपको इसका विक्टिम नहीं बनना है, आपको हमेशा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखना है, और यहाँ पे आपको पैसा बनाना है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, दोनों सब सेम ही है, कोई अलग कुछ नहीं है। जो भी है, मतलब इट्स लाइक सेम पॉन्ड। वो मछली जो है, वो एक ही दरिया का मछली है, वो इधर कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कोई अलग कुछ नहीं है। एंड
इवन अगर पॉलिटिशियन चेंज होता है तो ब्यूरोक्रेसी तो सेम ही है ना, तो ब्यूरोक्रेसी के साथ ही उसको काम करना पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेसी भी सेम है, जुडिशियरी भी सेम है, और आपका जो पॉलिटिक्स है वो भी सेम ही है। सो या अगेन टू लेट यू थिंक अबाउट, अगेन मैं पॉलिटिकल यहाँ पे बात नहीं करता, बट अगेन प्राइम एग्जांपल इज अरविंद केजरीवाल। कहाँ पे थे, कहाँ पे आ गए, खराब अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट कहाँ पे थे, कहाँ पे आ गए। सो दैट्स इट। आप खुद का सोचो, खुद का समझो। आप अगर मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर डिसलाइक करते हैं या पसंद नहीं है, इट इज़ अप टू यू, हाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ट्राई एसएमएस टू डीओटी। बेसिकली यहाँ पे ट्राई ने जो बोला है कि भाई यहाँ पे अभी तगड़े लेवल पे इतना स्पैम कॉल आता है ना, वो भी सब ऑटोमेटेड स्पैम कॉल आता है, ऑटोमेटेड स्पैम कॉल सोचो। और यहाँ पे ट्राई बेसिकली कोशिश कर उसको बंद करने के लिए, डीओटी को मतलब डीओटी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो भी कोशिश कर इसको कम करने के लिए, बट कुछ नहीं हो रहा है, और वो बहुत ही तगड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यूज बैंक गारंटीज टू रिकवर फाइन फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज ओवर स्पैम। तो जो टेलीकॉम कंपनीज है जो जिसको रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे अभी मार्केट में कौन ही है, तीन ही है, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो इन लोगों से जो है पैसा उठाओ, अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको जो है बेसिकली बैंक गारंटीज के माध्यम से, या उनको बोलो कि बैंक गारंटी लेके उससे पैसा उठाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसको एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और जितना स्ट्रिंजेंट लॉ आप लाते हैं उतना ही ज़्यादा करप्शन बढ़ता है। इंडिया में यही चीज़ है, जितना आप स्ट्रिंजेंट लॉ लाओगे उतना ही ज़्यादा करप्शन होगा। वो आप इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो, कहीं पे भी देखो। सो लॉ टिपिकली इट शुड बी अ बैरियर, इट शुड नॉट बी समथिंग जैसे बोलते हैं ना कि न्याय होने के लिए लॉ होना चाहिए, किसी को पनिश करने के लिए लॉ नहीं होना चाहिए। सो पनिशमेंट इज इट शुड बी, और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, बट इट शुड नॉट बी द ओनली थिंग दैट शुड बी देयर इन द लॉ। ठीक है। एंड अगेन बहुत ही एक्सट्रीम अगर एग्जांपल लेता हूँ, अगर देखिए नहीं वो एग्जांपल मैं नहीं दूंगा आपको, जैसे रोड एक्सीडेंट का, अगर कोई रोड एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाता है, ठीक है, उस पर अगर आप होमिसाइड होमिसाइड नॉन क्या वो एक होता है ना कि जो इच्छा से करता है मर्डर, और एक होता है होमिसाइड, कुछ एक ऑप्शन होता है। तो उस जगह पे आप सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे आपको स्पीड लिमिट 80 है, आप वहाँ पे गाड़ी चला रहे हो 70 की स्पीड में, और ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई भाग रहा है, मतलब रास्ता क्रॉस, उसको ऑलरेडी ओवरब्रिज बना दिया गया, पर वो रास्ते के ऊपर भाग रहा है, वो आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम डाला जाएगा, आप सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। जैसे आपका दिल्ली में रिसेंटली हुआ था ना, जो आपका जो गाड़ी था, क्या नाम था, गुरखा लेके बंदा, जो, और यूट्यूब में मैंने उसको वीडियो भी देखा था, बहुत मतलब इट वाज वेरी नाइसली मॉडिफाइड। तो बंदा जो है जा रहा था, रास्ते पे गाड़ी चला रहा था, बट वहाँ पे पानी जमा हुआ, उसका थोड़ी जिम्मेदारी है। फिर वो पानी बोल रहे हैं कि उसके वजह से जो है कुछ बच्चे जो है वहाँ पे डूब के मर गए, एंड बेसमेंट में जो है आपका कोचिंग क्लास चल रहा था। अभी उस बंदे को पकड़ के घुसा दिया आपका जेल में, बेल नहीं मिल रहा है उसको। अभी वो बंदे ने किया क्या है? तो इसी तरीके से जब आप लॉ बनाते हैं, तो उसके माध्यम से जब आप लोगों को हरास करना शुरू करते हैं, तो उसके क्या होता है कि एक तो होता है कि आपका लोगों के बीच में ट्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और ट्रस्ट जब भी नीचे की तरफ जाता है, और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि करप्शन जो है वो बहुत ही तगड़े लेवल का जो है बढ़ जाता है। सो अगेन दिस इज हाउ नेचर इज, एंड क्या इसलिए इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड सबसे ज़्यादा रूल जो है वो हम इंडियंस ही तोड़ते हैं। सो यस, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। और दिस दिवाली क्वालकॉम, या सॉरी क्वालकॉम क्या बोल रहा हूँ, क्विक कॉमर्स कम्स टू बियरिंग गिफ्ट। सो यहाँ पे क्विक कॉमर्स वाले बंदे जो हैं, एफएमसीजी वाले बंदे जो हैं, यहाँ पे तगड़े लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं आ रहा है कि जो वाइट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है, कि जैसे फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपका शादी का माहौल भी आ रहा है, शादी का सीजन भी अभी आ रहा है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं चल रहा है। पर अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्विक कॉमर्स जो है वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि दैट दे विल बी रिकवरिंग, और वहाँ पे अच्छा पैसा वो कमा सकते हैं, ताकि फेस्टिव सीजन में जो डिमांड आएगा दे विल बी एबल टू कैटर टू इट। एवरी फ्लाइट यू टेक, एवरी कॉल यू मेक, दे आर ट्रैकिंग यू। तो मतलब गवर्नमेंट करता है, बट यहाँ पे आपका डेटा लीक हो रहा है, यहाँ पे उसके बारे में बात किया जा रहा है, बट आपका जो पर्सनल डेटा है वो गवर्नमेंट ट्रैक करता है, वो माने या ना माने, बट सबके पास डेटा है आपका। कुछ भी आप करते हो, किसी से बात करते हो, इवन मोबाइल भी आप अगर अपने घर में रखते हो ना, वो भी आपका सुनते रहता है ना, एलेक्सा सुनते रहता है, तो वैसे आपका डिवाइस भी आपके बारे में, आप जो भी बात कर रहे हो वो भी सुनता रहता है। सो थोड़ा सा आपको इसलिए केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। पर्सनल डेटा फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक फ्लाइट्स, ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज बीइंग कलेक्टेड, एंड यहाँ पे इस डेटा को आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेसिकली डार्क वेब में इसीलिए सेल किया जाता है फॉर मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड फॉर फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हर जगह डेटा लीकेज होता है, और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ।
जैसे आपने कोरा ये सब जगह पे देखा होगा या पढ़ा होगा। सो उसमें ये है कि अगर आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में सोचो कि 3,000 रुपए है, तो फिर क्योंकि फाइनेंशियल डेटा टिपिकली जो डेटा एंट्री करता है या जो भी आपका डेटा हैंडल करता है वो थर्ड पार्टी टिपिकली हैंडल करता है, वो कोई भी बैंक हो, HDFC हो, एक्सिस हो, SBI हो, जो भी हो, मोरलेस आपका थर्ड पार्टी जो है वो उसको डेटा मैनेजमेंट करता है, उसका हैंडलिंग करता है, कस्टमर हैंडलिंग करता है। तो इस जगह पे क्या होता है कि जैसे आप गए 3,000 आपके बैंक अकाउंट में है, तो आप उतना ऑब्वियसली हाई वैल्यूड कस्टमर तो हो नहीं, बट उसी जगह पे अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए कैश आप हमेशा जमा रखते हो, तो आप डिसेंट मतलब वो सोचे कि ठीक है 3 लाख रुपए है इसके पास कैश, तो अभी पैसा ये खर्चा कर सकता है, मे बी गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि 3 लाख जो कैश रखेगा अपने पास, तो उसके पास डेफिनेटली नियर अबाउट 3 गुना 4 गुना पैसा तो रहेगा ना, एक्सेस तो होगा। दैट अगर आपके पास 3 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, सो यू विल डेफिनेटली हैव एक्सेस टू 10 लाख 15 लाख रुपीज ऑफ मनी। एक्सेस में बोल रहा हूँ, आपके पास होगा, ये मैंडेटरी नहीं, बट आपके नेटवर्क में होगा। उसी जगह पे अगर आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है, तो फिर ऑब्वियसली 3x 5x करके आप देखो, 1.5-2 करोड़ रुपए इजीली आप जुगाड़ कर सकते हो। दिस शुड बी दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपके पास 3,000 रुपए है, तो अगर आपको 15,000 रुपए चाहिए होगा, तो आपके माँ बाप कोई ना कोई तो दे ही देगा ना। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसमें क्या होता है कि बंदा जो है, डेटा लीकेज होता है, आपका फोन नंबर लीक हो जाता है, सब कुछ लीक हो जाता है, एंड वो लीक करते हैं, वो मतलब इट्स ओपन ट्रुथ, मतलब छुपाने वाली कोई बात नहीं है। और वो डेटा कभी कभी क्या होता है कि खराब चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके अकाउंट में अगर 30 लाख रुपए है, सोचो कि आप 30 लाख रुपए रखा है आपने, ट्रांजैक्शन बहुत ही मिनिमल है, आप 30 लाख रुपए आपने रखा हुआ है, तो आपको फ़ोन करके बोलेगा सर आप यहाँ पे 3 करोड़ का अपार्टमेंट ले लो या 4 करोड़ का अपार्टमेंट ले लो, तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप म्यूचुअल फंड में जो है 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, FD कर दो। सो ये कॉल्स आपको आएंगे, तो ये आप देख पाओगे, इसलिए आपका प्रोफाइल के हिसाब से जो है आपको जो है टारगेट किया जाता है। और ये डेटा जो है वो तगड़े लेवल पे आपका लीक हो रहा है। और बहुत जगह पे तो ये भी होता है ना कि आपका जो डेटा चोरी करके आपके नाम पे सिम चल रहा है, बहुत जगह पे होता है, आपके नाम पे सिम चल रहा है, आपके नाम पे जो है लोन चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। सो लॉट ऑफ स्टफ आर गोइंग ऑन, एंड इसको मैनेज करना, इसको मिटिगेट करना, अगेन जितना ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ लाओगे उतना ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। जैसे जामताड़ा है, लोगों को ओपन ट्रूथ है, जामताड़ा है। फिर आपका राजस्थान में कुछ जगह है जहाँ से आपका स्कैम कॉल सेंटर चलता है। भाई पुलिस ने आज तक क्या उखाड़ लिया है? कुछ नहीं उखाड़ लिया। लोगों को पता है, मूवी बन गया उसके ऊपर, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाती है। तो वही चीज़ है कि सब चल रहा है यहाँ पे, और मॉल के अंदर आपका स्कैम कॉल सेंटर चल रहा है, जो घोड़े लोगों को लूट रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब घोड़े ने यहाँ से लूट के वो लेके गया था, अभी ये लोग जो है वो लूट के लेके आ रहे हैं। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, बट स्टिल ओपन चल रहा है यहाँ पे यार, सबको पता है। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन देयर। इसलिए आपका डेटा आप जितना भी कोशिश करो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप एवरीथिंग प्राइवेट, बट आप अपने आसपास के एरिया या आप आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। दैट इज अप टू यू। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा सा, इफ यू आर बॉदर्ड अबाउट प्राइवेसी। मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल दे डोंट बॉदर अबाउट प्राइवेसी और एनीथिंग। Swiggy's latest listing plan includes 5,000 crore fresh issue. So अभी वो IPO Swiggy तो definitely they should go for an IPO और यहाँ पे wait करें to improve their books, because they want to compete and want more valuation compared to Zomato. So बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे वो expect कर रहे हैं 5,000 करोड़ का fresh issue as a part of initial public offering, and they are looking for shareholder approval during an extraordinary मतलब आपका emergency जो होता है जनरल मीट, वो आपका अक्टूबर 3 तारीख को होगा। अगला न्यूज है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज पार्टनर्ड विद ASMPT सिंगापुर टू डेवलप सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड इन कर्नाटका एंड असम। असम में समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, असम में वो कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव, एंड असम में भी जो है आस्ते आस्ते आपका अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड एप्पल जो है वो जबील के साथ एप्पल का जो सप्लायर है जबील, वो 2,000 करोड़ का प्लांट खोलने वाला है त्रिची में, विच इज इन तमिलनाडु। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तमिलनाडु में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। Put IT stocks on your radar as company seen on cusp of recovery. So रिकवर कर सकता है, बोल रहे हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज बोल रहे हैं कि भाई आईटी में रिकवरी होगा। बट यस, डेफिनेटली रिकवरी होगा, बट कितना आपका रिकवरी हो सकता है, दैट इज टू बी सीन। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इंडियन बैंक जो है 5,000 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं, और 10 साल का इंडियन बैंक जो है इंडियन बैंक जो है PSU है, और वहाँ पे 5,000 करोड़ उठाने वाले हैं 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में। और वो कितना यहाँ पे देने वाले हैं, आपका कूपन रेट वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे तगड़े लेवल पे जो बैंक्स है वो पैसा उठा रहे हैं। ब्लैकस्टोन का जो आपका वेंटिफ हॉस्पिटैलिटी है, वो आपका 2,000 करोड़ उठाने वाला है। ओके, पंचशील ब्लैकस्टोन। सो
होटल सेगमेंट में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। एसबीआई फिर से 7,500 करोड़ टीयर 2 बॉन्ड के माध्यम से उठाएगा एंड या क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा है विच हैज़ आउटपेस्ड ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ। सो अभी कासा कम हो गया तो ये होने वाला है, सो दे नीड दैट मनी देयर। Indian investors have continuously invested equity mutual fund for 42 months straight। वो तो चलता ही रहेगा, पैसा है भाई एमसी के पास तगड़े लेवल पैसा, इसके बारे में ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं, आपको सारा चीज़ जो हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड अगेन SWP and SIP and yeah, so mutual fund they have, AMC has a lot of money, Desi has a lot of money। अगला न्यूज़ है FPI पॉजिटिव ऑन कंजम्पशन, अप बेट्स ऑन ऑटो एंड सर्विसेज। ऑटो जो डूब रहा था, ऑटो में हमने ऑलरेडी बात किया था, ऑटो इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। सो ऑटो में अगर हम देखते हैं, वेयर इज ऑटो, ये तो स्मॉल कैप है ना, ऑटो में चलो देखते हैं वेयर इज ऑटो। ऑटो का हाँ ये ऑटो, ऑटो तो बहुत खराब हालत है यार, ऑटो का बहुत खराब हालत है। ऑटो में ये लोग गेम खेलेंगे, सो अभी ये जो बोल रहे हैं तो उसका रिकवरी मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस लेवल पे 50 डीमा 200 डीमा 21 डीमा के नीचे मूव कर रहा है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इस जगह पे अगर सस्टेन कर जाता है सो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रैली है। तो गोरा अगर इसमें पैसा डाल रहा है सो थोड़ा सा यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। एंड गोरा जो है दे हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन कंजम्पशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑटोमोबाइल, FMCG, टेलीकॉम, मेकिंग अप टू 25% ऑफ द पोर्टफोलियो बाय अगस्त 2024। लेट्स सी, अभी तो मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स आर बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ। रशिया सर्च फॉर क्रूड, न्यू क्रूड मार्केट हेल्प्स कट इंपोर्ट बिल। या इंडिया इज गोइंग थ्रू, मतलब यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ ना कि अभी जो क्रूड है वो सबसे सस्ते में है, पर फिर भी आपको कुछ सस्ते में मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। सो AMCs आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, AMC इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। अनिलजीत सिंह का जो वेंचर है, दे हैव पेड ऑफ 5500 करोड़ टू 6000 करोड़ का डेट। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड न्यूज़। और ये तो देख सकते हैं जेनरिक न्यूज़ है। इंडिया एंड UAE हैव साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई। और इस जगह पे डेफिनेटली ONGC, ऑयल इंडिया, दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड टू। एंड अभी इंडिया में तो वही हो रहा है ना कि PSUs और प्राइमरी जो माइनिंग सेक्टर में है एंड जो आपका मिनरल्स में काम करते हैं उसमें डील करते हैं, तो दे आर फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग। जैसे ONGC विदेश जो है वो अभी अपना बाहर में जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स है उनको एक्वायर कर रहे हैं, उनको परचेज कर रहा है। सो दैट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो बाबू लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर एडवाइजिंग फॉर द सेम आर डूइंग रियली रियली गुड वर्क। रिलायंस रिटेल और इजराइल का डेल्टा गैलील हैज फ्लोटेड अ JV। सो अगर आप यहाँ पे इस कंपनी का एक्टिव वेयर, इंटीमेट वेयर, लॉन्च वेयर अगर खरीदना चाहते हैं तो फिर वो आपको रिलायंस रिटेल के माध्यम से इंडिया में मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। एंड एयर इंडिया जो है, प्राइमरी एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो आपका इंडिगो के साथ compete करना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस क्लास को वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगा। एंड बिजनेस क्लास एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह से एलिमिनेट हो जाएगा, विस्तारा में आपका बिजनेस क्लास जो है वो रहेगा। सो विस्तारा विल बी अ प्रीमियम वर्जन ऑफ इट एंड एयर एक्सप्रेस विल बी द सस्ता वर्जन ऑफ इट। इट विल बी competing with SpiceJet एंड इंडिगो। ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, गवर्नमेंट स्टडिंग प्लान टू लिंक स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स टू फिटनेस। ये तो करना ही चाहिए क्योंकि गाड़ी US में भी अभी तक 50 साल की गाड़ी, 25 साल की गाड़ी, 30 साल की गाड़ी अभी भी चलते हैं, ठीक है, वो फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका गाड़ी फिट है, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप गाड़ी चलाओ बिंदास। पर इंडिया में ये बहुत ही घटिया रूल बनाया है कि आपका 15 साल होगा, 10 साल होगा तो आपको गाड़ी स्क्रैप करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अगेन जितना आप रूल बनाओगे उतना ज़्यादा फ्लाउटिंग होगा, उतना ज़्यादा करप्शन होगा, क्योंकि एक बंदा जो है जिसके पास गाड़ी है, 15 साल से गाड़ी चला रहा है, नया गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? गाड़ी थोड़ी स्क्रैप करेगा, वो चलाएगा उसको, गाड़ी अगर अच्छे कंडीशन में है तो फिर पुलिस पकड़ेगा, बोलेगा कि भाई आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, बोलेगा 5000 रुपये आप घूस ले लो, फिर वो घूस दे के चलता रहेगा और ब्लैक मनी जो है आप पर जनरेट होता रहेगा। उस जगह पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली NGT ने जो मनमर्जी बना दिया, दैट डजंट मेक सेंस। मतलब वही होता है ना कि रूल्स बना देते हो, कोई उसका मतलब नहीं होता है, तो फिर लोग जो है ना, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। सो द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ पॉलिसी टू स्क्रैप व्हीकल्स बेस्ड ऑन देयर फिटनेस, विच इज़ वेरी गुड, ये होना चाहिए। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड डेफिनेटली ऑटोमोबाइल लॉबी ने तो यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे पुश तो किया ही होगा, नहीं तो इस तरीके का जो रूलिंग है मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड में भी कहीं पे है, अमेरिका में भी नहीं है, UK में भी नहीं है, बट इंडिया में सब चलता है, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। कोल प्रोडक्शन आपका बढ़ा है अप्रैल से अगस्त में अब 6.4%। एंड इसमें जो है कोल इंडिया इज द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट एंड कंज्यूम कौन करता है? NTPC या जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, दे आर कंज्यूमिंग दैट। और इसमें सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज का भी फायदा होता है। सो अगेन
प्रोडक्शन भी ग्रो कर रहा है एंड उसका कंजम्पशन भी ग्रो कर रहा है। सो इंडिया इज रिव्यूइंग मेजर पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी विद द एम ऑफ इंप्रूविंग पोर्ट कैपेसिटीज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर बड़े बड़े पोर्ट्स जो है वो आपका वेस्टर्न बेल्ट में है, मुंबई में है, गुजरात में है, ठीक है, बट ईस्टर्न बेल्ट में वाइजैक ये सब जगह पे बट उतना बड़ा नहीं है और इतना लंबा कोस्ट लाइन है, वहाँ पे हर जगह पे या हर स्ट्रैटेजिक जगह पे पोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि लास्ट माइल डिलीवरी को हम इम्प्रूव कर सकें और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को और वेयर हाउसिंग ये सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर पाएंगे और जो एक्सपोर्ट है उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, टॉप ओलंपिक स्पॉन्सर ने अपना IOC के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ जो है आपका स्पॉन्सरशिप खत्म कर दिया है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। या दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ ये होगा अगर कोई बडवाइजर या मालबोरो आके यहाँ पे स्पॉन्सर करता है, सो दैट विल बी समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारे मंथली मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे। तो आज ही जाइए इस प्रॉफिटनामा में और आज ही रजिस्टर कीजिए और सारे कंटेंट का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।